हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इसके लिए पोर्टल है online app.iitd.ac.in। फॉर्म फिल करते टाइम ये पोर्टल आपको याद रखना है। ये किसके अंदर आता है? तो दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। और कितनी टोटल, कब से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी टोटल वैकेंसी है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे फर्स्ट तो दोस्तों, ये जो स्टार्ट होने वाला है ये 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है और जो लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको इसका फॉर्म फिल करना चाहिए। सर, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है? तो दोस्तों, इंजीनियर के लिए साइंटिस्ट बी, जो कि लेवल 10 पे मैट्रिक्स के अंदर, मतलब कि 56,100 से लेकर 1,77,500 का पे मैट्रिक्स पर आता है। इसमें एचसी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल के लिए 10, टोटल मिला के 22 वैकेंसी और एज लिमिट जो है वो 35। इसी तरीके से असिस्टेंट लॉ ऑफिसर भी है जिसमें 1 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर भी है जिसमें 2 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट भी है जो लेवल 6 पे आता है और उसकी भी टोटल 4 वैकेंसी है, एज लिमिट 30 है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, राइट, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सब चीजें। बीटेक वाले स्टूडेंट की अगर बात करूं तो साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी है इसके लिए बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल है। सर, कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूं तो साइंटिस्ट बी के लिए बैचलर्स, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीटेक होनी चाहिए आपकी, या बी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसमें कौन कौन सी ब्रांच? तो दोस्तों, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी है, सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 वैकेंसी है, केमिकल के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जनरली पीएसयू में देखने को नहीं मिलता गवर्नमेंट सेक्टर पर, यहां पर मेंशन किया गया। एआई जिनके ब्रांच है उनके लिए भी 1 वैकेंसी है, सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी 1 वैकेंसी है, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी 1 वैकेंसी दोस्तों। प्रेफरेंशियल है, अगर आपने एमटेक कर रखा है तो, या एमई कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर इसके अलावा किसी ने केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रखी है और जिसके अंदर माइक्रोलॉजी के अंदर दे रखा है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर दे रखा है, उसमें 2 पोस्ट है और प्रेफरेबल है नेट क्वालिफाइड या पीएचडी। इसी तरीके से असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी, सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। जैसे सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करूं तो प्रोसेसिंग बैचलर्स डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है। सर, क्या इसका प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है? तो दोस्तों, इसके फॉर्म को फिल करने के लिए 2 आवर्स एग्जाम है और 2 सेक्शन बने हुए हैं। किसी पोस्ट के लिए 2 आवर्स एग्जाम है, किसी पोस्ट के लिए 1 आवर एग्जाम है। 2 आवर्स एग्जाम वाले के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो 750 एग्जाम फीस है, 250 टेस्ट सेशन का फीस है, टोटल 1000 आपकी फीस है अगर आप जनरल के हैं तो। और 1 आवर के एग्जाम के लिए 350 आपका एग्जाम फीस है, 150 टेस्ट सेशन का है, 500 टोटल फीस स्ट्रक्चर है। एससी एसटी कैटेगरी वुमेन्स है, इनको कोई भी फी नहीं करना है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे टेस्ट सेशन चार्ज 250 रुपये। उनको सिर्फ टेस्ट सेशन का जो चार्ज है सिर्फ वही पे करना है, इसके अलावा कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। द बोर्ड सर्विस राइट, ये सारे नोटिफिकेशन के अंदर वही इंफॉर्मेशन है जो जनरली हर एग्जाम के लिए होता है। कुल मिला के इसका रिटन पेपर होने वाला है और उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होने वाला है। क्या प्रोसेस है पूरा वो भी मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। अ कैंडिडेट एडमिशन टू द रिटन टेस्ट, स्किल ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, राइट, प्रोसेस स्ट्रिक्टली प्रोविजनल, मेड द फैक्ट कॉल लेटर। ठीक है, जब आप रिटर्न में क्वालिफाई कर लोगे, जो आपके टेस्ट होंगे वो क्वालिफाई कर लोगे, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर इट, राइट। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस द कट ऑफ। अच्छा, कट ऑफ मार्क्स भी उन्होंने पहले दे रखा है और वेटेज भी उन्होंने मेंशन किया है कि वेटेज जो रिटर्न टेस्ट का होगा, इंटरव्यू का होगा, वो भी साइंटिस्ट बी के लिए वो 85:15 है। यानी 100 नंबर का टोटल होगा, 85 रिटन टेस्ट का होगा, 15 जो होंगे वो इंटरव्यू का वेटेज होगा, और कंबाइंड बनाकर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और वो मेरिट लिस्ट पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन द कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। जनरल के लिए 35 होने चाहिए, ओबीसी के लिए 30 होना चाहिए,
और जो बाकी के कैटेगरी उनके लिए 25 होना चाहिए। तो ये कुछ आपके पास मेंशन किया गया है, और अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं दोस्तों, तो आपको इसका फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए। ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है, ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको फिल करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों की इंक्वायरीज इस चीज से रिलेटेड हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।